हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है अनीस गैरेज। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी माइलेज वीडियो बनाने की। गाड़ी का माइलेज कितना है। अभी हम निकल रहे हैं नोएडा के लिए और टंकी फुल करा ली थी मैंने। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, टंकी एकदम फुल है, ऊपर तक ब्रिम तक भरवा रही टंकी मैंने। और ट्रिप ए मैंने रिफ़्रेश करी थी, तो अभी 24 किलोमीटर सिटी में ये गाड़ी चली है। और अब इसका हाईवे राइड हम देखेंगे कि ये हाईवे पे क्या परफॉर्म करती है और कितना एवरेज देती है। तो इसी के साथ चलिए हम वीडियो चालू करते हैं और राइड भी बिगिन करते हैं अपनी। तो दोस्तों, बरेली से निकले थे हम सुबह के 6:15 बजे के आसपास, और अब हम पहुंच चुके हैं रामपुर, जो कि बरेली से करीब 40 किलोमीटर दूर है। और रामपुर के बाईपास पे हम खड़े हैं। और बाइक जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अभी तक मैं ही चला रहा था और इको मोड पर ही मैंने बाइक अभी तक चलाई है, जो कि 80 to 85 के बीच में स्पीड रहती है। और अभी मैं आपको रीडिंग दिखा देता हूँ बाइक पे क्या हो रही है। तो गाइज, इस टाइम अगर हम रीडिंग देखें बाइक की तो 89 किलोमीटर बाइक चल चुकी है। और सुबह वाली रीडिंग माइनस करें 29, तो 69 किलोमीटर अभी बाइक चली है। और रेंज अभी इस बाइक में, रेंज से पहले इसका फ्यूल एफिशिएंसी जो इसने दी है वो देख लेते हैं। अभी ट्रिप ए में इसने 32.5 लीटर पर किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दिया है। और रेंज अभी इसमें 491 आवर दिखा रहा है। अभी फ्यूल का अभी कोई भी सेल डाउन नहीं हुआ है। तो दोस्तों, मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई इस जाने वाले सफ़र में। मतलब बरेली से नोएडा जाने से पहले मैंने प्री राइड इंस्पेक्शन तो बिग विंग पे कराया था, लेकिन उन्होंने टायर प्रेशर के बारे में मुझे नहीं बताया कि टायर प्रेशर कम है। उन्होंने हालांकि राइड करके भी देखा था, टेस्ट राइड लेके बाइक को, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है बाइक में और बाइक एकदम फिट एंड फाइन है कहीं भी ले जाने के लिए। तो टायर प्रेशर जो है इस टाइम 20 है बाइक का, और इस वजह से मुझे एवरेज ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है। आगे भी आप देखेंगे कि हमारे, जब तक मैं नोएडा पहुंच जाऊंगा तब तक भी बाइक के एवरेज में उतना सब्सटेंशियल कोई इंक्रीज़ नहीं होगा। और मुझे एवरेज इतना ज़्यादा नहीं मिला जितना मुझे एक्सपेक्टेड था। दूसरी वजह इसकी ये भी हो सकती है कि मैं और मेरे भाई जो हैं, हम दोनों का वेट मिला के 200 के आसपास पहुंचता है। तो फिर हो सकता है कि बाइक ओवर लेडन होने की वजह से इतना ज़्यादा अच्छा एवरेज नहीं मिल रहा हो मुझे। तो ये कुछ बातें हैं। रही बात बाइक के परफॉर्मेंस की, तो आप इस बाइक को 2 लोग बिठा कर भी आराम से 100 की स्पीड पे चला सकते हैं। बाइक में कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई हीटिंग इशू नहीं है। और 100 पर भी आपको एम्पल पावर जो है, मतलब भरपूर पावर आपके पास मौजूद रहती है कि आप इसको और थोड़ा रैप करके और तेज़ स्पीड में चला सकते हैं। हालांकि मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जब भी हाईवे पे बाइक चलाएं तो बहुत ध्यान से चलाएं, क्योंकि ट्रक और बड़ी गाड़ियां वगैरह हाईवे पे रहती हैं और लोग भी इधर उधर से आ जाते हैं कहीं कहीं बीच पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और रही बात एवरेज की, तो बाद में एवरेज मुझे इंक्रीज़ भी मिलेगा। जब मैं लौटने का सफ़र आपको दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि बाइक के एवरेज में इंक्रीज़ आ रहा है, क्योंकि तब मैंने टायर प्रेशर चेक करा के और हवा भरवा ली थी बाइक में। तो आगे देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। तो गाइस, हम चलते चलते पहुंच गए हैं मोगा ढाबे पर। ये एक बहुत ही फेमस ढाबा है, जोया और गजरौला के पास में है। ये जोया से आगे निकल के जब हम दिल्ली की तरफ बढ़ रहे होते हैं तब। और अभी हमको निकले हुए करीब 2-2.25 घंटे हो चुके हैं। अच्छी नॉर्मल स्पीड पे हम चला रहे हैं बाइक, ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहे हैं। मैं मेरे भाई के साथ निकला हुआ हूँ दिल्ली के लिए, क्योंकि वहाँ से हमको रॉयल एनफील्ड जो है वो उठा के लानी है, बुलेट। तो फिर अब हम यहाँ पर थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए। तब तक आप बाइक देख लीजिए कहाँ पर पार्कड है। और आपको मैं, तो बाइक यहाँ पर हमारी 2 व्हीलर पार्किंग में खड़ी हुई है। यही पार्किंग है 2 व्हीलर की। और ये आपके सामने मोगा ढाबा रहा, बहुत फेमस ढाबा है ये। काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, फुली एयर कंडीशन। मैं भी रिकमेंड करूँगा आपको, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर रुकें मोगा ढाबे पर।
यहाँ आगे से एंट्रेंस है इसकी। तो दोस्तों अब हम यहाँ से खाना वाना खा के नाश्ता करके सब पेट फुल करके आगे निकलने जा रहे हैं। और पीछे भैया जो हैं वो फ़ोन पे घर पे बात कर रहे हैं। फ़िलहाल जर्नी आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सबको एक बार रीडिंग चेक करा दूं, क्योंकि ये माइलेज पे वीडियो हमारी चल रही है तो कितना फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है वो सब आपको दिखाऊं मैं। तो दोस्तों मीटर गेज में रीडिंग रेंज अभी 458 दिखा रहा है। रेंज का मैंने पिछली वीडियो में बताया था थोड़ा गड़बड़ रहता है, लेकिन चलते टाइम ही ठीक हो जाएगी। फ्यूल इसका 1 साल कम है, लेकिन अभी स्टैंड पे खड़ी है तो फुल दिखा रहा है। बैटरी वोल्टेज ट्रिप ए अभी तक हमने 177 किलोमीटर कंप्लीट किए हैं टैंक फुल कराने के बाद से, जो कि आप अभी वीडियो में देख सकते हैं। और इसके अलावा जो मुझे एवरेज मिल रहा है अभी वो 32.5 का है। तो ये आप एवरेज देख सकते हैं। हाईवे पे आधे रास्ते जो है इसको नॉर्मल स्पीड पे चलाया गया, मतलब इको स्पीड पे, इकोनॉमिक स्पीड पे। और बाकी रास्ते जब भैया ने चलाई तो उन्होंने थोड़ा 100 के आसपास या 90 और 100 के बीच में चलाई गाड़ी। तो अभी ये हमको माइलेज दे रही है। ये ट्रिप ए का माइलेज है, मतलब जब से मैंने ट्रिप ए रिफ़्रेश करी है तब से कितना फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है पर किलोमीटर या कितने किलोमीटर चल रही है पर लीटर आप कह सकते हैं, वो इसमें दिखा रहा है इस टाइम। तो अभी हम आगे यहाँ से बढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं दोनों। तो चलिए आगे चल के आपसे अगले स्टॉप पे बात करेंगे। तो दोस्तों कुछ देर और चलने के बाद हम अब रुके हैं छजरसी टोल प्लाज़ा पे। और हालत बहुत ख़राब हो गई है क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई है। ऊपर सन एकदम ऊपर, सूरज सर पे है और टेम्परेचर भी काफ़ी बढ़ गया है। और मुझे तो वैसे भी लॉन्ग राइड का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरी भी हालत थोड़ी पस्त है इस टाइम। लेकिन बाइक सही परफॉर्म कर रही है। ऐसा लग रहा है पीछे वाले टायर में हवा थोड़ी कम है, तो वहाँ पहुँच के चेक कराया जाएगा इसको। बाकी हम पहुँच के मिलते हैं अपनी बुलेट के पास आपसे। दोस्तों अभी हम हैं अक्षरधाम मंदिर के पास, और नोएडा वाला जो कट था वो हमने मिस कर दिया गलती से जीपीएस ने, क्योंकि हमको गुमराह कर दिया। अभी हम एक्सप्रेस वे पे खड़े हैं और यहाँ पर जैन शिकंजी पी रहे हैं। बाइक इधर पार्कड है। थोड़ा हमको 20-25 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, अब कर भी कह सकते हैं। तो आप चैनल पे बने रहिए और आज हम आपको नोएडा तक लेके ही जाएंगे अपने साथ। हमने सुबह 6:30 बजे बरेली से चालू किया था और गर्मी इस टाइम बहुत बढ़ चुकी है। और तो दोस्तों हम नोएडा पहुंच चुके हैं और काफ़ी लंबा ये सफ़र रहा है हमारे लिए। अभी टाइम हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है क्योंकि अभी 1 बज रहा है और हम सुबह 6 बजे 6-6:15 के पास निकले थे बरेली से। और वो मैंने बताया था आपको लंबा कट पड़ गया, एक नोएडा का हमने कट छोड़ दिया था वहाँ पे। अभी फ़िलहाल हम अपनी बुलेट से वापस मिल चुके हैं और बुलेट की वॉशिंग हो गई है। फ़िलहाल वॉशिंग वाले भैया भी आपको दिख रहे होंगे। तो ये वॉशिंग हो चुकी है अपनी बुलेट की और ये यहाँ से घर ले जाने के लिए तैयार है। हुआ ये कि मेरे भैया ने यहाँ पर बुलेट लाए हुए थे, वो जब वहाँ कॉलेज चल रहा था और कॉलेज हो गया ख़त्म, बुलेट रह गई यहीं पे। तो इसको लेने के लिए अब हम यहाँ पर आए हैं। फ़िलहाल रही गाड़ी के माइलेज टेस्ट की बात, तो मैं आपको रीडिंग दिखा दूँ अपनी गाड़ी की क्या माइलेज दे रही है। तो दोस्तों मैंने ये बाइक मेन स्टैंड पे खड़ी करी है, क्योंकि इसको साइड स्टैंड पे लगाओ तो रीडिंग सही नहीं पकड़ता है वो। फ़िलहाल बाइक की रीडिंग की बात करें तो 306 किलोमीटर बाइक चल गई है जब से टैंक फुल हुआ है, और अभी 3 सेल इसमें दिखा रहा है फ्यूल गेज में। एवरेज इसमें मुझे 32.6 का मिला है। पूरे टाइम हम इको मोड पे नहीं चला पाए क्योंकि वो थोड़ा बोरिंग लग रहा था हाईवे पे, और हमको ये भी डर था कि कहीं हमको ज़्यादा टाइम ना लग जाए, इसलिए फिर हमने 90-100 टच किया था। फ़िलहाल
रेंज इसमें अभी 340 बची हुई दिखा रहा है। देखते हैं ये आगे कैसा परफॉर्म करती है। तो आधी टंकी ख़त्म हो चुकी है और 300 किलोमीटर बाइक चल चुकी है। और ये यहाँ पर पूछ के हमारी रॉयल एनफील्ड भी रेडी हो गई है वापस जाने को। तो दोस्तों हम यहीं पे नोएडा में हमने लंच किया है अभी, और टाइम हो गया 2:40 और अभी हम बरेली के लिए वापस निकल रहे हैं। बाइक की रीडिंग मैं आपको दिखा दूं। अभी बाइक में रेंज दिखा रहा है 275, फ्यूल गेज वहीं 3 पॉइंट पे है अभी। और मुझे लगातार ट्रिप ए में मैंने 316 किलोमीटर भी पूरे कर लिए हमने, और एवरेज जो है मुझे 32.6 का मिला है इसमें अभी तक। अब आगे बरेली तक की राइड ये है। बीच बीच में जहाँ भी रुकूंगा वहाँ मैं व्लॉग करूँगा, आपको दिखाऊँगा कैसे चल रहा है। बाइक बहुत अच्छी चल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, हीटिंग इशू भी बिल्कुल नहीं आ रहा है, और हवा डलवा ली थी जो कम थी वो। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपने जर्नी पे। तो दोस्तों हम यहाँ पर वापसी के सफ़र में हैं इस टाइम, और करीब 40 किलोमीटर 40-50 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं। गढ़मुक्तेश्वर के आसपास हम इस टाइम हैं, और ये मेरे पीछे दोनों बाइक खड़ी हुई हैं। और ये शिवा टूरिस्ट ढाबा जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने काफ़ी अच्छा बना हुआ है। हम यहाँ पर चाय पीने के लिए रुके हैं। हालत दोनों की पस्त है इस टाइम, तो यहाँ से पीते हैं चाय, होते हैं एकदम चुस्त दुरुस्त और चलते हैं वापस अपनी जर्नी पर। और आगे अगर हम कहीं रुकेंगे तो आपको मैं फिर से बताऊँगा। बाकी तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर गजरौला के थोड़ा सा पहले रुके हैं। बाइक का जो फ्यूल गेज है वो 1 सेल, उसमें कभी 1 सेल होता है, कभी 2 सेल होता है, और रेंज भी क्लियर नहीं हो पा रही है। तो फिर अभी यही डिसीजन लिया है कि रिस्क ना लेते हुए पेट्रोल डला लिया जाए इसमें। फ़िलहाल जो भी रीडिंग है वो आप सामने देख सकते हैं। हालांकि एवरेज के काउंट में 1 का फ़र्क आया है, अब 33.1 का एवरेज दिखा रहा है। तो ये सब रीडिंग मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, तो देखिए। तो अभी 1 सेल दिखा रहा था, लेकिन फिर बाद में 2 भी दिखाने लगा। रेंज इसकी 185 में अभी दिखा रहा है। रिस्क मैं लेना नहीं चाह रहा हूँ। जो मैं बता रहा था आपको कि हम टोटल जो है अभी तक एवरेज का जो देखते आ रहे हैं, तो 33.1 का एवरेज अभी ये दे रही है मुझे, ट्रिप ए का कैलकुलेट किया जाए तो। और ट्रिप ए से मतलब है कि मैं टंकी फुल करने के बाद 419 किलोमीटर ये बाइक चला चुका हूँ, और रेंज अभी भी 185 अभी भी रेंज दिखा रही है। लेकिन मैं यहाँ पर हूँ रिलायंस के पंप पे, और हम रिफुलिंग कराने जा रहे हैं इसकी। अब देखते हैं मैं कितना तेल डलाता हूँ। मुझे लग रहा है 300 का तेल काफ़ी रहेगा इसमें अभी। तो गाइस राइड हमारी आज की पूरी हो चुकी है। हम सक्सेसफुली नोएडा जाके, बरेली से नोएडा जाके और वापस आ चुके हैं, और बुलेट घर के पे ला चुके हैं। तो आज की राइड बहुत ही टफ़ राइड थी मेरे लिए, क्योंकि मेरी लाइफ की भी ये फर्स्ट राइड थी इतनी लंबी। लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आया। बीच में कई ऐसे इंसिडेंट भी हुए जो बताने लायक हैं, लेकिन वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी उसके चक्कर में। तो अगर हम बात करें माइलेज की, जो माइलेज मेरे को बाइक से मिला, तो वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो गाइज़ मैंने इस बाइक में टोटल मिला के 1500 प्लस 300 1800 का फ्यूल भरवाया था, और रेंज इसमें अभी 69 दिखा रहा है। 1 सेल ही बाकी है अभी टोटल मिला लीजिए आप 100 के हिसाब से पेट्रोल लगा लें तो। इसके अलावा जो ट्रिप हमारी हुई वो टोटल, और ट्रिप ए, तो आज टोटल मिला के हमने 580 किलोमीटर्स की ट्रिप करी है इस बाइक से। प्लस जो हमको एवरेज मिला है ट्रिप ए का, वो कुल मिला के हमको मिला है 33.8 किलोमीटर पर लीटर। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो। ट्रिप की मैं ज़्यादा फुटेज ले नहीं पाया, सेटअप मैंने लगाया नहीं था,
क्योंकि मेरी लाइफ की पहली ट्रिप थी, तो मैं बहुत ही केयरफुल रहना चाहता था। और माइलेज और सब आपके सामने है। गाड़ी मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, लेकिन हाँ, जो शौकीन राइडर हैं उसको ये गाड़ी चला के मज़ा बहुत आएगा। तो वीडियो को आप जाते जाते लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके वैल्यूएबल सजेशन जो भी हैं या जो पार्ट आपको अच्छा लगता है। थैंक यू एंड वेलकम।